Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, आभार हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आज का मोती, ज्ञान मोती इस प्रकार हैं कि तनाव, चिंता और दबाव अपने विचारों को भविष्य में पहुंचाने और किसी बुरी चीज़ की कल्पना करने से आते हैं। यह उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे आप नहीं चाहते हैं। अगर आपको यह लगने लगे कि आपका मन नकारात्मक ढंग से भविष्य की ओर जा रहा है, तो वर्तमान पर गहराई से ध्यान केंद्रित करें और खुद को वर्तमान में बनाए रखें। बी हियर एंड नाउ। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें और इसी पल अपने मन को केंद्रित करें, क्योंकि इस पल में ही पूर्ण शांति है। इस पल में ही पूर्ण शांति है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, यहाँ पे बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है कि हमारा मन ज़्यादातर समय हम पाते हैं कि वह या तो भविष्य में है या भूतकाल में रहता है। दोस्तों, पास्ट इज नाइदर गुड नॉर बैड, इट्स जस्ट डेड एंड फ्यूचर येट टू कम। तो हमारे पास जीवन जीने के लिए जो पल हैं वह सिर्फ हैं वर्तमान। यह क्षण, अभी, इसी वक्त, क्योंकि सारे के सारे जो एक्शन हैं, जो कर्म हैं जो आप ले सकते हैं, वह सिर्फ अभी, इसी वक्त, यही पल है और यह पल पूर्ण शांति में है। दोस्तों, हम धीरे धीरे यदि अभ्यास करें इसका, तो आप पाएंगे अथाह शांति। सिर्फ हमें पास्ट से सीखना है, गलतियों से सीखना है, क्योंकि एक ही गलती को यदि इंसान वापस दोहराता है तो यह उसका डिसीजन हो गया, उसकी चॉइस हो गई। और फ्यूचर तो यदि हमने वर्तमान सही कर दिया तो फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तो इस पल को हमेशा जीने के लिए एक ही चॉइस है। जब भी आप जिंदगी में इन्हें फिक्स हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये करूं, उधर जाऊं, आधे चारों तरफ से यदि समस्याओं से घिर जाते हैं, तब भी यही एक ही काम करना है कि उस वक्त जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से फोकस करना है, ध्यान देना है। फिर प्रकृति अपने आप कोई रास्ता निकाल के आपकी मदद कर देगी। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फ्लो विद द फ्लो। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपने कई बार सुनी होगी कि एक जंगल के अंदर एक गर्भवती हिरनी थी जो प्रसव पीड़ा में बेचैन होकर भाग रही थी। वह चलते चलते एक नदी के छोर के आगे पहुंची, जहां सामने नदी चल रही थी। और दोस्तों, देखिए कुदरत का भी क्या खेल रहा कि अचानक से पीछे से तेज बिजली चमकी और बादल छाए हुए थे, और बिजली से गिरने से पीछे जंगल के अंदर आग लग गई और भयंकर दावानल आग। अब पीछे का रास्ता बंद हो गया। तभी वह हिरनी, एक तरफ तो प्रसव की पीड़ा, दूसरी तरफ ये विकराल आग। वह क्या देखती हैं? उसके बाईं तरफ जैसे ही वो भागने लगती है, तब सामने दिखता है कि एक शिकारी हाथ में तीर कमान लिए हुए खड़ा है, उधर सामने दिख रहा है। तो पुनः वापस मुड़ी, क्योंकि दो साइड ब्लॉक होगी, तीसरी भी ब्लॉक होगी,
चौथी साइड, राइट साइड में उसने जैसे ही देखा, भागने की कोशिश की, तो आगे एक शेर दिख रहा था। अब चारों तरफ से पैक। हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा हो सकता है। तब उस हिरनी ने एक निर्णय लिया कि मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, मुझे तो सिर्फ इस बच्चे को जन्म देना है। और सारे जगह से ध्यान हटाते हुए उसने सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे अपना ध्यान फोकस किया और उसी कार्य को ऊपर पूरी एनर्जी लगा दी और प्रकृति, नेचर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा छोड़ दिया। तभी देखिए दोस्तों, जोर से बिजली कौंधती है, तो शिकारी जो तीर चलाया था उसका निशाना चूक गया, हल्का सा उसको चूक गया। हिरनी को छूकर निकलने वाला तीर सीधा आगे जाते हुए दम से शेर के लग गया और शेर की मृत्यु हो गई। और पीछे जोर से बिजली कड़क के बहुत ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी तेज बारिश से आग बुझ गई और वो शिकारी था, बारिश की वजह से वो भी वहां से भाग गया और उस हिरनी ने बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। छोटी सी कहानी है दोस्तों। हमारे जीवन में भी जब भी चारों तरफ से यदि आपको लगे कि कुछ नहीं कर सकते, उस परिस्थिति में प्रेजेंट पे, वर्तमान पे फोकस करें और अपना पूरा ध्यान यहाँ लगा दें। बाकी सब कुछ परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दें। पूरा कायनात आपका साथ खड़ा रहेगा। यही दोस्तों आज की छोटी सी कहानी। आप सभी का ढेर सारा आभार, धन्यवाद। आप अपने मित्रों को भी इस टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हैं। और दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।